नमस्कार, मेरी वॉइस मेरी आवाज़ वॉइस ऑफ JRMB में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। संडे मॉर्निंग में एक बार फिर इस संडे की सुबह में आपके लिए बहुत ही शानदार प्रेरणात्मक संदेश। क्या खूब एक जगह लिखा था कि बड़ा अटूट रिश्ता है मेरा और ईश्वर का। मैं कभी ज़्यादा मांगता नहीं हूँ और वो कभी कम देता नहीं है। एक समय की बात है कि एक माँ और इसका छोटा सा बच्चा दोनों मार्केट में शॉपिंग के लिए गए। जब ये माँ, इसकी बच्चे की माँ जब एक दुकान पर गई कुछ खरीदारी करने, तो दुकानदार ने इस बच्चे की मासूमियत देखकर इस बच्चे से टॉफ़ी का डिब्बा खोलते हुए कहा कि बेटे, आपको जितनी टॉफ़ियाँ चाहिए आप इस डिब्बे में से निकाल लीजिए। लेकिन बच्चे ने कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं, बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। अब इस दुकानदार को लगा कि बच्चा जो है डर गया है, क्यों ना मुझे ही कुछ करना चाहिए। दुकानदार ने टॉफ़ियाँ निकाली और बच्चे को जब दी तो बच्चे ने तुरंत ले ली और जेब में रख ली। ये सब सीन जो उसकी माँ थी वो देख रही थी। जब ये दुकान से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे तो माँ ने रास्ते में अपने इस बच्चे से पूछा कि बेटे एक बात बताओ, मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हारी ये, कि जब अंकल ने आपको पूरा डिब्बा खोल कर दिया और बोला कि जितनी टॉफ़ियाँ चाहिए उतनी आप ले लो, तो आपने ली नहीं, और जब अंकल ने दी तब आपने ले ली और जेब में रख ली, ऐसा क्यों? तो इस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, ज़रा ध्यान दीजिए। इस बच्चे ने बोला, माँ मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, अगर मैं उस डिब्बे में से टॉफ़ियाँ निकालता तो 2 या 3 ही टॉफ़ियाँ आती, पर अंकल के हाथ बड़े थे, जब अंकल ने दी तो देखिए कितनी सारी टॉफ़ियाँ आ गई। प्रिय, छोटा सा संदेश हमें शिक्षा ये देता है, लाइफ में, ज़िंदगी में ईश्वर हमें कुछ देता है तो वो अपनी मर्जी से हमें देता है, वो हमारी सोच से हमें परे देता है। इसलिए आप ईश्वर की मर्जी में खुश रहिए। क्या पता वो पूरा का पूरा हमें समुद्र देना चाहता हो और हाथ में सिर्फ हम एक चम्मच लिए खड़े हों। इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए और ऊपर वाले पर, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए, प्रभु में सदा बढ़ते रहिए। किसी के खो जाने से, जिंदगी में किसी के ना मिल पाने से या कुछ खो जाने से आप गम ना करें, आप उसका मलाल ना करें, परंतु ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। ईश्वर आपको वो सब देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, पर सही वक्त पर, सही समय पर। इसलिए आप ईश्वर की मर्जी पहचानिए अपने जीवन में कि मेरे जीवन में ईश्वर की मर्जी क्या है। ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, परंतु ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। याद रखें, प्रभु आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देगा, लेकिन ज़रूरत है कि आप ईश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पहचानिए कि क्या ईश्वर की मर्जी मेरे जीवन के द्वारा है। प्रभु में सदा बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए। अपना तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अपनों का भी ध्यान रखिए। अगले संडे फिर होगी मुलाकात एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।